अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी लास्ट चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे जो कि 2.6 है। और 2.6 में प्रॉपरली हमने लॉग टेबल को भी यूज़ करना है और कैलकुलेशन के लिए अपने कैलकुलेटर को भी यूज़ करना है। तो सब बच्चों के पास जो है वो कैलकुलेटर जो है वो होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.6, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ। नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब ये होता है, आप पहले तो मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगल मैथ में सिंगल डिजिट जो है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, 0 से 9 तक, ये सिंगल डिजिट है। और इसी तरह आपको पता चल गया डबल डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से 99 तक। क्लियर? तो ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स बताने के लिए मैं ये देखिए, अगर हमारे पास है 2 की पावर 2 तो इसका आंसर क्या आएगा 4। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ डिजिट तो एक ही आया। और अगर इधर होता 9 इसकी पावर 2 तो बेटा 9 पावर 2 कितना होगा 81। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट कितने आ गए, 2 आ गए। तो ये आपने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ डिजिट कैसे आएंगे। जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास 11 की पावर 3 होती तो इसका आंसर आना था 1 स्केयर होता तो ये आना था 121। तो इसमें कितने आ गए नंबर ऑफ डिजिट, 3 नंबर ऑफ डिजिट है। अब समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्लियर? कि आपको एक ऐसी वैल्यू दी गई है जिसको आपने सॉल्व करना है और बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट जो है वो क्या है। तो देखो भाई, इसका फिक्स मेथड है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी अब देखा जाए तो ये लॉग की एप्लीकेशन है। लॉग अप्लाई करने के लिए आप जितनी बड़ी वैल्यू आपके पास होती हैं उनको आप सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग लेते हैं। एक तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होता है। दूसरा ये है कि आपको पता है रिएक्टर स्केल जब जल्जला आता है तो उसकी मेजरमेंट रिएक्टर स्केल पे की जाती है। तो किस इलाके में कंपैरेटिवली कितना जल्जला जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कितना कम आया है, तो रिएक्टर स्केल के मुताबिक आपने 2 या 2 से ज़्यादा जगह की कंपैरिजन करना है कि उसकी जो जल्जले की शिद्दत थी वो क्या थी। उसके लिए भी आपको लॉग ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन भी हैं जो हम करेंगे, जिसमें रिएक्टर स्केल पे आपका एक इलाके का जल्जला है, मसलन चाइना में एक जल्जला है और दूसरा जो है वो हिरोशिमा में। आप किसी और मुल्क में कर लें, जापान में कर लें, अमेरिका में कर लें, किसी और जगह पे जल्जला जो है, तो देखना है कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क से कितना कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग था अर्थक्वेक। तो उसके लिए भी ये बहुत एप्लीकेशन यूज़ होती है लॉग के लिए। तो लॉग का वैसे तो हमारी डेली लाइफ में बहुत फ़ायदा है कि हम अपनी जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए ये हमारे पास है 3 की पावर 30 थी। जिनके पास कैलकुलेटर है पहले तो वो लें कैलकुलेटर पे 3 की पावर 30 और मुझे बताएं कि आंसर क्या आ रहा है। 0.140। ये आपके पास अगर देखा जाए तो 10 की पावर में कुछ आ रहा है, ऐसे ही है। तो ये कैलकुलेटर आपका नॉट एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। आपका आज ये देखो ना, जब आपने लिया था 2 की पावर 2 तो कैलकुलेटर से ले लो 4 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर ने काम कर दिया। जहां पर आपका कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा वहां पर फिर आपको लॉग हेल्प देगा। लॉग की मदद से आप जो है वो अपना आंसर ले सकते हैं। तो ये आपके कैलकुलेटर में भी नहीं आ रहा। 3 की पावर 30, 100 की पावर 100, 2 की पावर 10। जिनके पास कैलकुलेटर है वो चेक कर सकते हैं कि कैलकुलेटर पे ये नहीं आ सकता। तो फिर आपने डिजिट तो बताने हैं ना कि कितने आते हैं डिजिट। उसका तरीका सुन ले बेटा। सबसे पहले तो ये है कि आपने इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देना है, क्योंकि लॉग का काम ही ये है कि आपकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देना। तो अब आपने जब लॉग अप्लाई किया है तो डेफिनेटली लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर का क्या करते हैं हम, ये मल्टीपल बन जाती है। तो ये 30 और ये आ जाएगा लॉग ऑफ 3। तो अब आपने क्या करना है 30 लॉग ऑफ 3। लॉग ऑफ 3 के लिए आप ये, क्योंकि एक सिंगल लॉग का क्वेश्चन है प्रॉपर, जिसमें आएगा कि भाई सॉल्व बाई लॉग टेबल, तो आपने फिर डेफिनेटली इसमें लॉग टेबल यूज करना है। आप इसको कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, लॉग 3। कोशिश कीजिएगा जो नेगेटिव वैल्यू होती है उनका लॉग आपने लॉग टेबल से देखना है। जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी कोशिश करनी है कि आपने उसका टेबल जो है उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से नहीं देखनी बल्कि टेबल से देखनी है।
क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आती है। जो सिंपल वैल्यू होती है उसमें लॉग टेबल पे ना भी देखें, कैलकुलेटर पे ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। बात समझ आ गई? अब देखिए लॉग ऑफ 3 की वैल्यू लेने क्या आती है। लॉग ऑफ 3 0.71 4 डिजिट तक लिख लें, 5 डिजिट तक भी लिख सकते हैं। अब बेटा इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें 14.31। ये तो आंसर आया है, बट हमने बताना है नंबर ऑफ डिजिट। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, तो नंबर ऑफ डिजिट बताने के लिए मेथड समझ लें। आपने जब भी नंबर ऑफ डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा ये है कि आपने नंबर ऑफ डिजिट बताना है कि जब आप बेटा 3 की पावर 30 को सॉल्व करेंगे तो कितने डिजिट में आंसर आएगा। तो इसमें मेथड ये है कि पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यू होगी हमेशा आपने उसमें एक ऐड कर देना है। जितनी मर्जी वैल्यू होगी हमेशा क्या ऐड करना, उसमें 1 ऐड कर देना है। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। इसका मतलब है कि जब 3 की पावर 30 को आप कैलकुलेटर ने तो नहीं किया आपका काम, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे 3 की पावर 30 लेंगे तो जो आंसर आएगा वो 15 डिजिट में आपके पास लिखा हुआ आएगा। बात क्लियर? अब आ जाइए सेकंड पे, इसमें देखते हैं लॉग अप्लाई करें। लॉग 100 और इसकी पावर 100, तो 100 मल्टीपल हो जाएगा और लॉग की पावर 100। अब आप क्या करेंगे, 100 एज इट इज लॉग 100 कितना होता है, कैलकुलेटर से आप लेंगे तो 2 आएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा। तो मैंने बताया है कि आपने नंबर ऑफ डिजिट कैसे बताने हैं कि पॉइंट से पहले जितनी वैल्यू होंगी उसमें हमेशा कितना ऐड करना है बेटा, 1। तो इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका लास्ट में पॉइंट होता है। जी बेटा, पॉइंट 31 ये हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू यूज करनी है जितनी भी हो। तो इसका क्योंकि पॉइंट इधर है तो इससे पहले आपने नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं। नंबर ऑफ डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन भी यही है हमारा, नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गए 200 + 1। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 201। इसका मतलब है जब इसकी पावर लेंगे तो 201 की डिजिट की वैल्यू में आंसर आएगा हमारा। क्लियर? अब आगे इस क्वेश्चन पे इसको सॉल्व करते हैं। लॉग अप्लाई करें इस पे, लॉग 2 की पावर 10, तो 10 शुरू में आ जाएगा। लॉग ऑफ 2, अब आपने क्या करना है, लॉग 2 की वैल्यू देखनी है 0.3010 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 जो है वो नहीं लिखा जाता, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें 3.01 अब बेटा आपने नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं। बताओ कितने हैं नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 4 होंगे। मेथड का पता चल गया कि पॉइंट से पहले जितनी वैल्यू हमेशा 1 है, तो ये 4 आंसर आ गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे 5, इसको लिखेंगे लॉग 5 की पावर 37। तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक 37 मल्टीपल बन गया और ये बनेगा लॉग ऑफ 5। अब आप कैलकुलेटर से लॉग ऑफ 5 लें 0.6989 और इसको 37 से मल्टीप्लाई कर दें 25.86 ये आ गया। बट हमने इसका आंसर नहीं बताना था, हमने क्या बताना था, नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए आपको मेथड का पता चल गया है कि आपने पॉइंट से पहले हमेशा 1 ऐड कर देना है, तो 26 आंसर आ गया। क्लियर? आप इसमें देखिए क्वेश्चन में आपने सबसे पहले लॉग अप्लाई करना है। लॉग 5 to 9 की पावर 30, तो 30 को मल्टीपल बना देंगे, ये बनेगा लॉग 5 to 9। तो 30 एज इट इज 5 to 9 लॉग में कितना आएगा 2.7234 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया 81.70 ये आ गया। तो बताएं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 82 होंगे, क्योंकि हमने पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी उसमें हमेशा 1 ऐड करना है, तो 82 आंसर आ गया। इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन देखें जिसमें आपने सिंपल बताना था कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। इस पे भी आप बताओ तो अप्लाई करें। लॉग 23 की पावर 15 जी, पॉइंट में वैल्यू देखें। इसका स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अगर वैल्यू पॉइंट में आई ना, तो ये मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया कि पॉइंट में आई नहीं रही थी, 200 था।
तो जिसका पॉइंट नहीं होता, अंडरस्टूड है, उसका पॉइंट लास्ट में होता है, तो उसको हम फिर इस तरह कंसिडर करते हैं जी। सर 2 ऐसे 100 लॉग, ये लॉग 100 का लिया हमने जो कि 2 आएगा, 100 का लॉग लेकर फिर 2 से मल्टीप्लाई किया जी। बेटा लास्ट क्वेश्चन में देखिए 15 मल्टीपल बन गए और लॉग है 23, तो 15 एज इट इज log 23 1.66 1.36 और इसको 15 से मल्टीप्लाई 20.42, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? यस, नंबर ऑफ डिजिट जो है वो हमारे पास 20 + 1 21। क्लियर? आपको एक ऐसी वैल्यू दी गई थी जो कि पावर में थी और उसको सॉल्व करके आपने बताना था कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं हो रहे थे। अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता, एग्जांपल भी दिया मैंने कि 4 की पावर 2 लो, तो इसका बताओ कि आंसर जो आएगा वो कितने डिजिट का होगा? बताओ कितने डिजिट का होगा? 2 डिजिट का। 4 का स्केल लिया कैलकुलेटर पे, 4 × 4 16, तो जो आंसर आया वो कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछे गए थे और ये क्योंकि कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं हो रहे थे तो हमने इनके ऊपर लॉग अप्लाई किया, क्योंकि लॉग की एप्लीकेशन ही ये है कि आप जितनी मर्जी क्रिटिकल वैल्यू ले लें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग अप्लाई किया जाता है। नोट करेंगे इसको। ये लिखा हुआ है एवेल्युएट। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देने लगा हूँ, 3 × 2 एवेल्युएट करके बताएंगे आंसर आएगा 6 आंसर आएगा। इसमें भी कहा गया है कि एवेल्युएट करें। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 23.57 कितना जी? 140.642 2 डिजिट तक लिख रहे हैं, 3 डिजिट तक लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि वैल्यू को ऐड करके ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन तो फिर खत्म हो गया, लेकिन बेटा उसने कंडीशन लगा दी है आपको कि आपने इसको वैल्यूएट करना है बाय लॉ ऑफ लॉग। इट मीन्स कि आपको लॉग अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट कैलकुलेटर से। आप हाँ आंसर तो चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, और मैंने वो पहले ही आंसर लिख दिया जी, ये आंसर पहले ही लिख दिए। ये जितने भी इसके क्वेश्चन हैं ये ज़्यादातर लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं और इसकी डोज ये है कि जब तक ये 3 क्वेश्चन नहीं समझेंगे ये आपको समझ नहीं आ सकते। 3 क्वेश्चन समझना इसकी डोज है, 3 के बाद आपको ये परफेक्टली समझ आ जाते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट रूल के साथ चलते हैं। आपने कैलकुलेटर से अपना आंसर को एस्टिमेट कर लिया, ये आपको पता चल गया कि हमारा बुक में जो आंसर है वो ये होना है, या जो हमारा सॉल्व करके आंसर आना वो ये आना है। बट हमने इसको कैलकुलेटर से नहीं करना, हमने इसको लॉग से करना है। तो उसका तरीका सीख लें जी। फिक्स रूल के मुताबिक हम चलेंगे। सारे क्वेश्चन जिनमें आपने लॉग की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, उसका पहला स्टेप ये होगा कि आपने अपने क्वेश्चंस को किसी भी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेना है। पहले नंबर पर पहला स्टेप हर क्वेश्चन का, जितनी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसमें, उसमें आपने अपने क्वेश्चंस को किसके इक्वल, किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। तो मैंने पहला स्टेप इसका कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरा स्टेप है कि मैं दोनों तरफ इसके लॉग अप्लाई करूंगा। लॉग एक्स इस इधर भी अप्लाई करें, लॉग 23.57 और फिर 5.967, दोनों तरफ मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। ये इसका दूसरा स्टेप हो गया। अगेन रिवाइज करता हूं मैं। पहला स्टेप क्या होगा? वेरिएबल के इक्वल ऐड करना। दूसरे स्टेप में क्या होगा? लॉग अप्लाई करना। अब तीसरा स्टेप ये है कि आपने हर वैल्यू के ऊपर लॉग अप्लाई करना है। तो लॉग 23.57 और इसके ऊपर भी अप्लाई करें लॉग 5.967। अब बताएं लॉग का ला जो था हमने प्रूव किया था, उसमें मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट होता है? प्लस में कन्वर्ट होता है। ये इसके 3 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप क्या है? x के इक्वल पुट करना। सेकंड स्टेप में क्या है? दोनों तरफ लॉग अप्लाई। थर्ड स्टेप में सेपरेट आपने लॉग अप्लाई करना है, और उसमें अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, और पावर है तो वो क्या हो जाएगी? मल्टीपल बन जाएगी। ये ला है इसके। अब आपने क्या करना है, क्योंकि लॉग है तो इट मीन्स आपने लॉग देखना है। मैं फिर बता रहा हूं कि आपने ये विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल करना है। आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जाम में, और बुक के लास्ट में भी लॉग टेबल दिया गया है।
लॉग टेबल को सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपने लॉग देखना हो तो बताएं मुझे, आपको दो चीजें उसमें होती हैं लॉग के लिए, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और सेकंड। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए आपको नजर आना चाहिए, क्या नजर आना चाहिए, पॉइंट नजर आना चाहिए। तो आ रहा है नजर इसका पॉइंट। अब पॉइंट से पहले आपने वैल्यू नहीं देखनी, डिजिट देखने हैं। ये डिजिट है, बताओ कितने डिजिट है, ये 2 डिजिट है। तो ये जितने भी डिजिट होंगे उनमें से हमेशा एक कम कर देना है आपने। तो ये 2 डिजिट है, एक कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा और ये पॉइंट लगा देंगे। अब आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 हो गया। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं, वो कैसे आएगी, आप अपने लॉग टेबल को देखें और लॉग टेबल के मुताबिक 23 डबल डिजिट से लॉग टेबल शुरू हो रहा है, ऐसा ही था ना। तो 23 को 5 में देखेंगे, 23 को 5 में देखा कितना आ गया, 3711। और ये जो है इसको डिफरेंस बोलते हैं, जो लास्ट वैल्यू होती है 7 का डिफरेंस आपको अपने लॉग टेबल की लास्ट जो ब्रीक लाइनें हैं उनमें नजर आएगा। तो 7 कितना है, 13। तो आपने बेटा इसको रफ में ऐड कर लेना है। तो ये आ गया 3724। क्योंकि आपने लॉग देख लिया है तो दोबारा लॉग नहीं लिखना आपने, ये बात याद रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, लॉग भी देख लेते हैं और साथ फिर लॉग लिख लेते हैं। भी लॉग देख लिया, अब लॉग खत्म हो गया। अब आ जाए इस पे, ये आ जाएगा प्लस, पॉइंट से पहले डिजिट बोले कितने हैं, पॉइंट से पहले एक डिजिट है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, 0। तो ये 0 आएगा, ये पॉइंट आ गया जिसका। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक के बाद देखना है 59 को किसमें, 6 में। बताएं 59, 7752 और 7 का डिफरेंस 5। तो ये आ जाएगा 7757। यहां पर लिखेंगे 7757। लॉग देख लिया। अब आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो दोनों वैल्यू को आपने कैलकुलेटर से ऐड कर लेना है। 2.1481 ये आ गया जी। लेकिन हमने कहा था इस वैल्यू को x के इक्वल, तो हमने फिर x ही फाइंड करना हुआ। तो आपने जब x फाइंड करना है तो इस लॉग को खत्म करना पड़ेगा। लॉग को खत्म करना है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये लॉग को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे ना, देखिए मैथ के कुछ रूल होते हैं। लेफ्ट साइड पर अगर कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो राइट साइड पर जाके वो क्या हो जाती है, अगर वो डिवाइड हो रही है तो फिर लॉग का भी रूल सुन लें। अगर लेफ्ट साइड पर लॉग है उसको आप राइट साइड पर ले जाना चाहते हैं तो वो लॉग नहीं रहेगा, वो एंटी लॉग बन जाएगा। क्या बनेगा, एंटी लॉग। आप इस तरह करें, एक्स को इधर रहने दें, लॉग को इधर ले जाएं, ये होगा एंटी लॉग, एंटी लॉग। और ये वैल्यू आपने साथ लिखनी है। एक बात का ख्याल रखना है कि एंटी लॉग के बाद सिर्फ वैल्यू लिखनी है, कोई और साइन नहीं डालना, इक्वल का कोई कुछ नहीं डालना, सिर्फ एंटी लॉग और वो वैल्यू। अब एंटी लॉग टेबल भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था। एंटी लॉग टेबल आपको पता है हमेशा पॉइंट के बाद डबल डिजिट से स्टार्ट होता है। तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट से स्टार्ट करें, फिर ये है माइनस का 14, चेक करें माइनस 0.14 को 8 में देखें कितना आता है, 0.14 को 8 में चेक करें 1406। और ये 1 का डिफरेंस 0, तो ये बनेगा 1406। ये बन गया हमारे पास। तो जब आपने एंटी लॉग देख लेना है उसके बाद प्रोसीजर था कि पॉइंट लगाना हमने। तो पॉइंट लगाने का मेथड बताया था मैंने कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू लिखी है, अब डिजिट नहीं देखना आपने, पॉइंट से पहले वैल्यू देखनी है। वैल्यू कितनी है, 2। वैल्यू देखनी है, डिजिट नहीं देखना। जितनी भी वैल्यू होगी हमेशा आपने उसमें 1 ऐड करना है। हमेशा क्या ऐड करना है, 1। तो ये आ गया 3। तो ये 3 का मतलब है कि आपने 3 वैल्यू छोड़ देनी है और फिर पॉइंट लगाना है। और ये मैंने बताया था कि 3 वैल्यू आप कहां से छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 और यहां पर पॉइंट आ गया। ये हमारे पास आंसर है। अगर आप देखें 140.64 वही आंसर था जो आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर किया था। तो हमारा सिर्फ आंसर चेक करने में हमें मदद मिल गई, बट इसकी कंडीशन थी कि हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया। क्लियर।
विद द हेल्प ऑफ लॉग। अब ये आपके पास वैल्यू मल्टीपल में नहीं है बल्कि किसमें है, डिवीजन में। और आंसर आपको मैंने टैली करने का मेथड बता दिया है विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर। आप अपने आंसर को टैली कर सकते हैं बट आंसर आपने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था जी मैंने कि आपने वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के इक्विवेलेंट कर लेना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना आपने। लॉग एक्स, इधर भी लॉग अप्लाई करेंगे 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। थर्ड स्टेप क्या था, हर वैल्यू के साथ आपने लॉग लिखना है। तो ये है लॉग एक्स लॉग 65.89 और लॉग 7.392। अब बताएं डिवीजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में। दूसरा ना इसका, अब आपने लॉग देखना है। लॉग देखने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर पॉइंट पे आए, पॉइंट से पहले डिजिट देखने हैं। पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं तो एक कम कर दें 1, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। चले 65 को 8 में देखिए क्या आता है, 65 8182 और 9 का डिफरेंस 60। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8188 और माइनस इसमें पॉइंट से पहले एक डिजिट है, एक कम कर दें, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट। अब इसमें 73 को किसमें देखेंगे, 9 में 8696 और 2 का डिफरेंस। इन दोनों को रफ में आप ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास 8697। अब इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्ट करें 0.9501, ये आ गया जी। अब जब आपका प्लस माइनस करके फाइनल आंसर आ जाए तो आपने क्या करना है, इस लॉग को खत्म करना है। तो लॉग को दूसरी तरफ ले जाएं, x इज इक्वल टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में। तो एंटी लॉग लिखने का मतलब ये है कि आपने एंटी लॉग देखना है अभी, जब आप देख लेंगे तो फिर लिखना नहीं है। तो एंटी लॉग देखने के लिए मैंने क्या बताया था, पॉइंट से बाहर डबल डिजिट, पॉइंट से बाहर डबल डिजिट में क्या आ रहा है 0.95, 0 में चेक करें 0.95 को लॉग टेबल नहीं एंटी लॉग टेबल में 89 13 8913 और 1 का डिफरेंस 2 8915, वो आपने इधर लिख देना 8915। अब आपने लगाना इसका पॉइंट के लिए मेथड था, पॉइंट से पहले जितनी वैल्यू लिखी है वो 0 लिखी है, हमेशा क्या ऐड करना है 1। तो ये 1 आ गया, 1 का मतलब है हमें एक वैल्यू छोड़ेंगे, और कहां से छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से एक वैल्यू छोड़ेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आज के हमारे लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको रिपीट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।